हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस ग्रुप का फाइनेंस का कंपनी है एंड इट्स ए न्यू एज कंपनी। मतलब इनका जो आईपीओ भी आया था वो 2023 में आया था एंड इट्स बीन 4 ईयर। एंड अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, बिकॉज दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कंपनीज बिजनेस मॉडल, बिकॉज इन्होंने जो एनालिस्ट कॉल की थी उसमें भी दे जस्ट स्पोक अबाउट द बिजनेस मॉडल। कोई एनालिस्ट का कोई कॉल वो क्वेश्चन वगैरह नहीं लिया था। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, बेसिकली 4 बिजनेस मॉडल हैं या 4 एक्टिविटी ये करते हैं। वन इज़ ऑब्वियसली द लैंडिंग। सो लैंडिंग में बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गिव द लोन। और उस लैंडिंग बुक की बात करें तो उनकी करीबन 45% जो लैंडिंग ये कर रहे हैं वो होम लोन के लिए और लैब के लिए कर रहे हैं, लैंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एंड 44% जो लैंडिंग हो रही है वो हो रही है कॉर्पोरेट्स को। तो एसेंशली बाकी जो 10% के आसपास है वो बाकी छोटा मोटा लोन है। बट बेसिकली इनका इंटेंट है कि ये लोन बुक काफ़ी बड़ा करना है। एंड इनफैक्ट दे सेड दिस कि ये क्लटर्ड मार्केट में हमारी लेट एंट्री हुई है, उसका हमको इनफैक्ट फ़ायदा है। दे कैप्टन सेइंग कि एक तो जो लीगेसी इनएफिशिएंसी वगैरह रहती है तो वो नहीं रहेगी, सो दे विल एबल टू डू इट बेटर। सेकेंड इज इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, इनफैक्ट वन इज इनकी खुद की बैलेंस शीट दे आर सेइंग 1.3 लाख करोड़ की है, तो मतलब विच इज़ लाइक ह्यूज कैपिटल दे हैव। एंड एट द सेम टाइम इनकी जो बोरोइंग हो रही है वो भी 7% पे हो रही है। मतलब अगर 7% पे दे आर एबल टू रेज द मनी, विच अगेन अगर ये 9-10% पे लेंड करेंगे तो भी 2-3% का इनको स्प्रेड मिल जाएगा, तो विच इज़ गुड मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल परस्पेक्टिव से। एंड ओबियसली द बिग पैरेंटल विच ऑलवेज हेल्प। सेकेंड जो इनका बिजनेस मॉडल है दैट इज अगेन अराउंड द पेमेंट बैंक एंड द ट्रांजेक्शन। तो पेमेंट बैंक ओबियसली इसके अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जो आपका पेटीएम का बेसिकली बिजनेस मॉडल है कि आप कस्टमर से ये यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह करके यू गेट द कस्टमर का डेटा, फिर उसको लोन देते हो या उसका ट्रांजेक्शन फीस लेते हो। तो सेकंड मॉडल इज़ अराउंड दैट। एंड ओबियसली इस मॉडल के अंदर दे टेक द डिपॉजिट एज वेल। सो डिपॉजिट लेने से ओबियसली वो डिपॉजिट अगर सेविंग बैंक में आएगा तो बहुत सस्ता आएगा, ये करंट बैंक अकाउंट में आएगा तो ओबियसली नील फीस पे आएगा। सो दैट्स ऑल्सो हेल्प देम। थर्ड जो बिजनेस मॉडल वो इवॉल्व हुआ है वो इनका म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है, जो इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप की है म्यूचुअल फंड की। एंड इट्स बीन 9 मंथ और दे आर सेइंग दे हैव ऑलरेडी कुछ 15,200 करोड़ का AUM इन्होंने जनरेट कर लिया है थ्रू द कस्टमर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड एवरीथिंग। सो अगेन दैट्स अगेन गुड बिजनेस मॉडल टू हैव, बिकॉज उसमें एक बार आपका AUM जनरेट हो गया, बन गया, तो यू कीप ऑन गेटिंग दैट डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 1% के आसपास जो होता है एवरी ईयर। तो एवरीबडी वांट्स टू डू दैट बिजनेस एज वेल। एंड देन फोर्थ ऑब्वियसली इंश्योरेंस, जिसके अंदर ये इंश्योरेंस खुद का भी बेच रहे हैं, दूसरा थर्ड पार्टी का भी बेच रहे हैं और री इंश्योरेंस बिजनेस में भी आ गए हैं। सो दैट्स व्हाट 4 बिजनेस मॉडल है। 4 बिजनेस मॉडल में से अगर हम लैंडिंग की और इसकी बात करें पेमेंट बैंक की, तो थोड़े इस्टेब्लिश बिजनेस हो गए हैं। AUM या आपका म्यूचुअल AUM जो आपका असेट मैनेजमेंट का बिजनेस है या इंश्योरेंस का बिजनेस है, दे जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड, जिसे दे कैप्टन सेइंग ये इंक्यूबेशन फेज में है। एंड ग्रेजुअली सॉर्ट ऑफ दे विल टेक इट फॉरवर्ड। सो दिस इज वेयर इट इज। बट एस्पिरेशन पर्सपेक्टिव से दे आर वेरी क्लियर। दे सेड दैट वी वांट टू डेमोक्रेटाइज द एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बेसिकली द वे जियो ने किया कि एवरीथिंग इज लाइक, मतलब अभी आज की तारीख में एवरीबडी हैज़ द मोबाइल फ़ोन, एवरीबडी यूजेज द डेटा, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम को यूज़ करता है, कोई लिंक्डइन यूज़ करता है, कोई यूट्यूब यूज़ करता है, या फॉर वट एवर पर्पज। मतलब दे हैव सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटाइज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू द टेलीकम्युनिकेशन। सेम वे द इंटेंट इज देयर। अब उस इंटेंट को पूरा करने के लिए वन इज ऑब्वियसली दे आर बिल्डिंग देयर फिजिकल प्रेजेंस। कुछ जगह ब्रांचेस लगा रहे हैं, काफ़ी सारी सेल्स फोर्स लगाए हैं, स्टफ लाइक दैट। बट बिगेस्ट मूव दे हैव डन इज दे हैव लॉन्च द जियो ऐप। वो अभी मार्च में लॉन्च किया है। और जियो ऐप को बेसिकली दे सेड दैट देयर 2-3 थिंग्स दे हैव डन यूनिक इन जियो ऐप। वन इज ऑब्वियसली दे सेड दैट इट्स अ AI ड्रिवन ऐप। तो AI ड्रिवन ऐप में कैसा होएगा कि वन इज उसमें 3 लेयर बना दिए। वन इज उसमें इनके खुद के प्रोडक्ट सेल करेंगे, समथिंग लाइक इनका खुद का लोन ये जो प्रोवाइड करते हैं, खुद की असेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। बट एट द सेम टाइम दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि एक कोई भी जो बैंक है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर तरह के लोन नहीं दे सकता, हर तरह के रिस्क एक्सपोजर नहीं दे सकता या हर तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो उस पर्सपेक्टिव से दे सेड कि लाइक अमेजॉन डज और द फ्लिपकार्ट डज और
फॉर डैट मैटर अदर नायका डज इट, वो खुद के प्रोडक्ट के साथ साथ उन्होंने एक मार्केट प्लेस भी बना दिया वेर इन मतलब अगर लेट सपोज आपको SBI की FD लेनी है, SBI का म्यूचुअल फंड लेना है, तो उस मार्केट प्लेस में आप जाके ले सकते हो। तो बेसिकली वन इज यू आर सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, सेकंड इज आपने मार्केट प्लेस बना दिया वेर इन यू कैन गो एंड गेट एनीथिंग अराउंड दैट। मतलब बेसिकली मार्केट प्लेस हो गया द वे इट हैपन्स फॉर अदर FMCG और ब्यूटी प्रोडक्ट इन नायका, इसके अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस हो गया। एंड थर्ड इज दे क्रिएटेड द AI इन सच अ वे दैट वो जो AI आपको रिकमेंडेशन देगा या हेल्प करेगा दैट इज हाइपर पर्सनलाइज, विच एसेंशियली मीन्स मतलब पहले कैसा होता था कि XYZ कस्टमर है वो इस सेगमेंट में फॉल करेगा, उसके लिए प्रोडक्ट सही रहेगा, बट ये इन्होंने इस तरीके से डेटा को ले लिया और एनालाइज कर लिया कि वो आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करेगा। सो दैट्स वेयर दे सेड दैट इट्स हाइपर पर्सनलाइज, और उस बेसिस पे वो प्रोडक्ट को करेंगे। तो मतलब ऑब्वियसली अगर किसी कस्टमर को इस लेवल पे हेल्प मिलेगी तो ऑब्वियसली वो उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा। सो दिस इज वेयर देयर प्लेटफॉर्म और देयर जियो ऐप इज गोइंग टू हेल्प देम। रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नंबर सीम्स प्रीटी गुड। मतलब अगर मैं बोरोइंग की बात करूं तो 2.4x ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से। अगर जियो पेमेंट की बात करूं तो 84% की ग्रोथ हुई है। ये असेट मैनेजमेंट तो इन्होंने जैसे स्टार्ट किया तो भी 15,200 पे पहुंच गया। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थिंग्स आर शेपिंग वेल, बट मेन इज दिस बिजनेस इज अराउंड द ग्रोथ लीवर्स एंड दे आर टेकिंग दोज एक्शन, बिकॉज जैसे Jio came in, Reliance Jio, and then obviously first couple of year numbers were not that good, but now sort of they are competing with Bharti Airtel. So same way it may happen in the future, and these all the things मतलब financials में जो भी है, borrowing हो, insurance हो, asset management हो, आपका payment banking हो, everywhere they are putting their best foot forward and best in class technology. So from that perspective, good company to sort of read, understand and track. No buying and selling recommendation. Thank you.